मराठी अस्मिता को अपनी राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाने वाले बाला साहब नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और साथ ही साथ गम के सागर में डूब गया मुंबई गमगीन है तो बॉलीवुड में भी सन्नाटा पसरा है और बुझे दिल से बॉलीवुड कह रहा है अलविदा सरकार। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, राज कपूर, शम्मी कपूर, देव आनंद, रजनीकांत, आमिर खान, संजय दत्त, सलमान खान और किन किन का नाम ले, इसलिए एक शब्द में कहिए तो पूरा बॉलीवुड। कार्टूनिस्ट से राजनेता बने बाल ठाकरे की शख्सियत का एक सिरा उन्हें बॉलीवुड से भी जोड़ता है। इसलिए आज जब बाला साहेब नहीं है तो पूरा बॉलीवुड सिसकियां ले रहा है। ग्लैमर की दुनिया गमगीन है। लाइट बुझ चुकी है, कैमरा बंद हो चुका है, एक्शन खत्म हो चुका है। उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी थी महाराष्ट्र की राजनीति में और वो सदैव याद किए जाएंगे अपने अनोखे व्यक्तित्व के लिए। राजनीति की पगडंडी पर भले ही बाल ठाकरे किसी को हिटलर लगते रहे हैं तो किसी को एक जिद्दी और अहंकारी नेता, लेकिन बॉलीवुड की मखमली दुनिया उन्हें एक ऐसे मसीहा के रूप में देखती है जो बुरे वक्त में सबका साथ देता है। इसलिए जब उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ी तो बॉलीवुड का कामकाज ठप हो गया। फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई और अब तो थिएटर भी बंद हो गए। बाला साहेब दूरदर्शी और मजबूत इरादों वाले थे। वो एक महान नेता थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बाला साहेब एक महान नेता थे और दूसरे कई लोगों की तरह मेरे लिए भी पिता समान थे। ये मेरे लिए निजी तौर पर एक बड़ा नुकसान है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने 18 नवंबर को होने वाला अपना एक म्यूजिक कंसर्ट रद्द कर दिया। आज बाल ठाकरे की यादें उन्हें भावुक बना रही है। हिंदू हृदय सम्राट प्रणाम आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे हम लोगों को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। ये सत्य है कि आज महाराष्ट्र अनाथ हो गया। 5 दिनों से बाला साहेब के निवास मातोश्री पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहा। अपने बेटे अभिषेक के साथ अमिताभ बच्चन अपने बुरे दिनों के मददगार को देखने पहुंचे तो संजय दत्त भी ये दुआ करते रहे कि उनके मसीहा की जिंदगी का सूरज डूबे नहीं। अपने पिता सलीम खान और भाई अरबाज खान के साथ बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान भी उस रियल टाइगर को देखने के लिए पहुंचे जिसने बुरे दौर से सलमान को निकाला था। बाला साहब बड़े बेबाक और तेज नजर वाले थे। उनका न होना हमेशा खलता रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ठाकरे परिवार को शक्ति मिले और बाला साहब की आत्मा को शांति। सबने दुआ की। मायानगरी रात रात भर सोई नहीं, लेकिन उसकी आंखें अब अपने उस बाला साहेब को कभी नहीं देख पाएंगी जो पर्दे के आगे पीछे नहीं बल्कि मुंबई के स्क्रीन के सबसे बड़े हीरो थे। जैसे ही बाला साहिब ठाकरे के निधन की खबर आई, पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल छा गया। कुछ फिल्मी सितारों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपना दुख जताया तो वहीं अमिताभ बच्चन और आमिर खान को 2 अलग कार्यक्रमों में शामिल होना था। वो कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिए गए हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। जब बाला साहेब बीमार पड़े थे तब भी टीवी सीरियल्स की शूटिंग रुक गई थी, थिएटर्स में काम होना बंद हो गया था और फिल्म सिटी एक तरह से बंद सी पड़ गई थी। और आज जब बाला साहब का निधन हुआ तो भी हम वही तस्वीर दोबारा देख रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को बाला साहब ने मुश्किल हालात से बाहर निकाला था और इस बात की तस्दीक खुद अमिताभ बच्चन ने की है। अमिताभ के सर पर बाला साहब का हाथ हमेशा बना रहा। ठाकरे ने दुनिया को अलविदा कहा तो बॉलीवुड का महानायक भी गमगीन है। एक बॉलीवुड का शहंशाह तो दूसरा मुंबई का बेताज बादशाह। अमिताभ बच्चन और बाला साहब ठाकरे दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दर्द में डूबी भावनाओं का एक ऐसा डोर था जिसने दोनों को जोड़कर रखा। वो अमिताभ का बाला साहेब के प्रति सम्मान का रिश्ता था और बाला साहेब का बिग बी के लिए दुलार का।
मैं मानता हूं कि हर परिवार में कोई एक प्रेरक स्रोत होता है जो प्यार को प्रेरित करता है, और निश्चय ही ठाकरे परिवार की जो प्रेरणा स्रोत है वो बाला साहब ठाकरे हैं। वो एक बहुत ही, और सभी जानते हैं कि सशक्त राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक बहुत ही सक्षम कलाकार हैं। इनके रिश्ते तस्वीरों से छन छन कर बार बार जमाने के सामने आते रहे, लेकिन जब बाला साहेब की तबीयत काफी खराब हो गई तब अपने रिश्तों का इजहार करते हुए अमिताभ बच्चन ने जमाने को बताया कि मुंबई का टाइगर सिर्फ दहाड़ता ही नहीं बल्कि वो मसीहा भी रहा है और मददगार भी। वो यादें आज अमिताभ को बेहद गमगीन बना गईं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनके बिस्तर के पास कई घंटे बैठा रहा, दिल में उनके लिए प्रार्थना करते हुए, सांस लेने के लिए उन्हें संघर्ष करते हुए देखा, लेकिन वो लड़ रहे थे। कुछ घंटे पहले मैं उनके बगल में खड़ा था और अब शांत स्थिर केसरिया चादर में लिपटा उनका पार्थिव शरीर यकीन करना मुश्किल है। पिछले दिनों जब बाला साहेब की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई तो अमिताभ ने अपनी जिंदगी के उन पन्नों को खोला जिसे शायद ही लोगों ने पहले पढ़ा हो। फिल्म कुली के वक्त हुए हादसे के दौरान जब मैं जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था तो वो मुझसे मिलने अस्पताल आए। मेरे लिए वो कार्टून बनाकर लाए थे जिसमें लिखा था, हार गए यमराज। मृत्यु के देवता यमराज मुझसे हार गए थे। काश मैं भी एक कार्टूनिस्ट होता तो आज मैं उनके लिए वैसा ही कार्टून बनाता। कुली फिल्म के हादसे के बाद जब मैं बेंगलोर से मुंबई आया उस वक्त उन्हीं की एम्बुलेंस से मुझे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचाया गया। आज बाला साहेब इस दुनिया को गुड बाय बोल चुके हैं, लेकिन अमिताभ की जुबान पर चढ़कर दुनिया उनकी शख्सियत के उन पहलुओं से रूबरू हो रही है जो उन्हें मसीहा बनाती है। बिग बी आशीर्वाद देण्यासाठी इथे उपस्थित राहावा। मैंने काफी सोचा अमिताभ जी, आप सिर्फ अब अकेले बी नहीं हैं, मैं भी बी हूं। कैसे सकते हैं? मगर बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल है अमिताभ जी मिलना, और यहाँ कहीं उधर कहीं यहाँ कहीं परदेश चलते रहते हैं। इस वक्त बराबर पकड़ा और आए। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे उनके पिता समान हैं। अपने पारिवारिक रिश्तों पर अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा, जब मैंने जया से शादी की थी तब भी उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था। उस वक्त वहां जो रीति रिवाज निभाए गए थे उससे ऐसा लगा जैसे उनकी बहू घर आई हो। उसी दिन से उन्होंने हमारे साथ परिवार के सदस्यों की तरह बर्ताव किया। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अमिताभ की माने तो बाला साहेब बुरे वक्त में पीठ पर हाथ रखने वालों में से एक थे। अब अमिताभ को वो दिन याद आते हैं जब बोफोर्स कांड में दलाली का दाग उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। उस बुरे वक्त में बाल ठाकरे ने आगे बढ़कर अमिताभ का हौसला बढ़ाया। बोफोर्स घोटाले की चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही थी। तब बाला साहेब ने मुझे अपने घर बुलाया।
कि मैं उन्हें इस बारे में सच बताऊं कि मैं इसमें शामिल हूं या नहीं। जब मैंने उन्हें बताया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ हैं। बाला साहेब ने मुझे कहा कि मैं एक कलाकार हूं और जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं वही करूं। कई दिनों तक मौत से दो दो हाथ करने वाले बाला साहेब ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें बॉलीवुड के महानायक की जुबानी अमर रहेंगी। आज तक ब्यूरो। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपों के लपेटे में जब अभिनेता संजय दत्त भी आ गए तो उनके करीबी उनसे कन्नी काटने लगे। हर तरफ से हताश निराश संजय दत्त को बचाने के लिए उनके पिता सुनील दत्त ने बाल ठाकरे को फरियाद सुनाई। बस बाल ठाकरे जुट गए जीजान से संजय दत्त की मदद में। सिनेमा के खलनायक को जब जिंदगी में भी खलनायक बना दिया गया था, सारी उम्मीदें बुझ गई थी और जिंदगी जिल्लत की अंधेरी सुरंग में गुम होती जा रही थी। तब मदद के लिए जो हाथ सबसे पहले बढ़े थे वो बाला साहब के थे। 1993 के मुंबई धमाकों के साए में कुछ दिनों बाद मॉरिशस से लौटने के साथ ही संजय दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सुनील दत्त पर बिजली गिरी थी। वो बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन मदद तो दूर, कोई संजय दत्त के पक्ष में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। तब बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़कर कहा था कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। बाला साहब के बयान से संजय दत्त के बारे में आम धारणा बदलने लगी। वो बयान निराशा के रेगिस्तान में पानी की बूंद के रूप में आया था। सुनील दत्त जिंदगी भर बाला साहब के एहसानमंद रहे। बाल ठाकरे की शख्सियत का असर ही कुछ ऐसा था कि बॉलीवुड की छोटी बड़ी तमाम हस्तियां उनके दर पर हाजिरी जरूर बजाती थीं, और तो और उनकी छाया बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी नजर आई। मुंबई की राजनीति में जितना खुला उतना ही रहस्यमय व्यक्तित्व रहा है बाला साहब ठाकरे का। उनकी शख्सियत लोगों को खींचती थी और बॉलीवुड पर तो इतना असर हुआ कि बाला साहब की शख्सियत पर फिल्में भी बन गई। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने जब फिल्म सरकार बनाई, जो कमोबेश बाल ठाकरे की शख्सियत पर ही आधारित थी, और उसमें अमिताभ बच्चन ने जिस किरदार को निभाया वो ठाकरे की शख्सियत से बहुत मिलता जुलता है। जो सही लगता है मैं करता हूँ। फिल्म पर सवाल भी उठे, विरोध भी हुआ, लेकिन बाल ठाकरे ने राम गोपाल वर्मा को उनकी फिल्म के लिए पूरा सराहा। अब जब बाला साहब नहीं हैं, तो उन यादों को ट्विटर पर बांटा है राम गोपाल वर्मा ने। मैं वो वाकया कभी नहीं भूल सकता जब असली सरकार ने फिल्म देखने के बाद मुझे गले लगाया था। सारी शक्तियां उनमें वास करती थी। वैसे 1995 में आई फिल्म बॉम्बे में भी एक ऐसा किरदार था जो ठाकरे की शख्सियत से बेहद मेल खाता था। इस पर भी विरोध हुआ, लेकिन बाल ठाकरे ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दरअसल भगवा लिबास में रहने वाली ठाकरे की जादुई शख्सियत का ही असर था कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया भर की रंगीनियत उनके दर पर मत्था टेकने पहुंचती थी। पॉप स्टार माइकल जैक्सन को मुंबई बुलाया तो वो बाला साहब से मिलने मातोश्री जा पहुंचे थे। आज अपने उसी टाइगर को बॉलीवुड बड़ी शिद्दत और सम्मान के साथ याद कर रहा है। आज तक ब्यूरो।